चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस का मैंने अगला वीडियो में बना रहा हूँ आज। द जैकोबिन रूलर मेड वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अचीवमेंट पढ़ी थी जैकोबिन्स क्लब की और जैकोबिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम लोग एबॉलिशन ऑफ मोनार्की को पढ़ेंगे या एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को पढ़ेंगे। द जैकोबिन रूल मेड वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म एंड दैट वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। जैकोबिन ने बहुत सारे समाज सुधार के कार्य करे और एक उनमें से समाज सुधार का कार्य था कि दास प्रथा का अंत, जो कि फ्रांस में है। फ्रांस की कॉलोनीज, अब देखिए ये जैसे कि हमारे देखा, आप लोग डरिए मत इन सब नामों से। ग्वाडेलुपो, मार्टिनिक्यू एंड सेंट डोमिंगो, ये सब जो नाम है जैसे कि ग्वाडेलुपो, मार्टिनिक्यू एंड सेंट डोमिंगो, ये सब जो हैं ये कॉलोनीज़ हैं। कहाँ की कॉलोनीज़ है? फ्रांस की कॉलोनीज़ है, फ्रांस के उपनिवेश हैं। दे आर फ्रेंच कॉलोनीज़। सो Guadeloupe, Martinique and Saint Domingo were the main French colonies in the Caribbean in the 17th century। देखिए फ्रांस है ये, ठीक है, थोड़ी देर से समझ लीजिए। ये कोई एक होगा राज्य कैरिबियन, CARIBEEAN। इसमें 3 और हैं अदर कॉलोनीज, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, समझ लीजिए। तो वैसे ही इसमें है ग्वाडेलुपो, मार्टिनिक्यू एंड सेंट डोमिंगो। आप लोगों को रटना नहीं है, समझ लेना है। तो were the main French colonies in the Caribbean। These colonies were the important suppliers of the commodities like tobacco, indigo। और पूरे फ्रांस में ये जो 3 कॉलोनीज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी कुछ वस्तुओं की, जैसे कि भाई तम्बाकू तो सभी लोग खाते हैं, फिर इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब होंगी, तभी ये कह रहा है। तो इसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि द कॉलोनीज वर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द कमोडिटीज लाइक टोबाको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। दे नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर ऑन द प्लांटेशन बट द यूरोपियंस वर नॉट रेडी टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड। उन्होंने अब भाई देखो, आपका एक काम आप कर रहे हो तो वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन यूरोपियन जो थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि जो यूरोपियन थे वो नहीं अलाउ कर रहे थे कि हम लोग किसी भी अपरिचित के लैंड में जाके काम करें। तो अब क्या लोगों के दिमाग में बात आई, फ्रांस के लोगों के दिमाग में, कि to add a large number of the worker on the plantation but the European were not ready to go and work in the distant and unfamiliar land। लेकिन यूरोपियन ही तैयारी नहीं थे, तो इस प्रकार बाहरियों की ज़रूरत पड़ गई। Hence the French trader used to purchase। उन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें यार, समस्या तो है ही, अब फैक्ट्री को हमें आगे बढ़ाना है, काम चलाना है, कैसे पैसा आएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब परचेज़ कर लिया जाए कुछ मतलब सस्ते दामों में, कुछ लोगों को, हम लोग आदमियों को, दासों को ख़रीद लें। अफ्रीका की कोस्ट में काले नहीं आते थे, काले दास, वही काले दासों को खरीदने की प्रथा उन्होंने स्टार्ट कर दी। पढ़ा होगा बचपन में आप लोगों ने, इतना ध्यान नहीं। तो अफ्रीकन नेटिव्स एट द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड सेंड देम टू दीज कॉलोनीज इन ऑर्डर टू मीट द स्टोरेज ऑफ लेबर। और अफ्रीका जो थे, मतलब देखिए कभी अमेरिका में जरूरत पड़ गई तो वहाँ भेज दिया। भाई काफ़ी तगड़े मित्र थे ना, फ्रांस ने दोस्ती करी थी अमेरिका कॉलोनीज़ की मदद करी, तो तभी तगड़े मित्र थे अमेरिका और फ्रांस। तो ये ट्रायंगुलर जो स्लेव ट्रेड था वो स्टार्ट हो चुका था इन दोनों के बीच में, क्योंकि भाई ज़रूरत थी और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी करा गया, उसमें पैसा दिया गया, रोज़गार दिया गया ना। इट वॉज, लेकिन थोड़ा रोज़गार देते थे, इतना रोज़गार नहीं देते थे, और ज़रा सी भी गलती हो जाती तो मारते भी बहुत लोग थे। ये लोग काफ़ी कड़ा शासन इन लोगों के ऊपर करा, बेचारों के ऊपर, तभी तो ये रेड कैरिबियन कैप भी पहनते थे। इट वॉज इन द 17th century दैट द स्लेव ट्रेड वॉज स्टार्टेड। 17वीं शताब्दी में स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया गया। ये जो स्लेव ट्रेड था मैं बता रहा हूँ। फिर द फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द बोर्डियक्स और द नेंटेंस टू द अफ्रीकन कोस्ट टू बाय द स्लेव फ्रॉम द। देखिए जो फ्रांस के जो मर्चेंट थे वो कहाँ से, पोर्ट, किन पोर्ट से, मतलब कौन से तटों से गए, बोर्डियक्स या फिर नेंटेस टू अफ्रीकन कोस्ट टू बाय द स्लेव फ्रॉम द लोकल चीफ। द ब्रांडेड एंड द शेकल्ड स्लेव्स वर पैक्ड। बिल्कुल भूसे की तरह भर के शिप्स में ले आते थे, बिल्कुल कैरिबियन में, जहाँ पर उन्हें सोल्ड किया जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड एडेड नो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द पोर्ट लाइक बोर्डेक्स। और ये जो ट्रेड था उससे हम लोगों को फ़ायदा कोई नहीं होता था, बोर्डेक्स और नेंटेस को। तो नो वन इन द यूरोप केम फॉरवर्ड। देखो कोई भी फ्रांस में इस बात के लेकर अपच नहीं था कि भाई देखो कभी दो, नो वन इन फ्रांस केम फॉरवर्ड टू क्रिटिसाइज द ट्रेडिशन ऑफ द स्लेवरी ड्यूरिंग द 18th century। 18वीं शताब्दी तक फ्रांस का कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने इसका विरोध करा हो। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, वैसे ही लोगों के अंदर यह भाव जाया, यह जागृत हुआ कि यार हम जब फ्रांस वासी हैं, अब हम लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं ना, तो यार ये तो अफ्रीका से आए हैं। तो उन्होंने उसमें क्या लिखा था, मैन इज बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, नॉट द फ्रेंच मैन बट ही सेज दैट ऑल द मैन लिविंग इन द वर्ल्ड। दिस मीन्स दैट they can say that all the men living in the world has their equal rights and opportunities. So why we could capture their opportunities and make their slave also. So this is the also reason.
नो वन इन द फ्रांस, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन, द नेशनल असेंबली हेल्ड स्ट्रॉन्ग डिबेट्स ऑन। देखिए अब नेशनल असेंबली के मन में ये बात जागृत हो चुकी थी कि अब हम लोग अपने आप को स्वतंत्र, भाई देखो हम लोग अभी तक एबॉलिटेशन ऑफ मोनार्की चला तो फ्रांस में राजा के अंदर राज्य करा, लेकिन अब हम लोग भी स्वतंत्र होने के विचार में थे। उन्होंने भी भाई अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो थी भाई। फ्रांस के लोग जो थे वो राजा के अंडर में थे। अब राजा के अंडर में कितने सारे क्या थे, उनके ऊपर जुल्म लगाए जाते थे, तो उन्हें क्या अच्छा लगता था, नहीं अच्छा लगता था, नहीं अच्छा लगता था, तभी तो उन्होंने रिवॉल्यूशन करा भाई, उसकी शक्तियों को दबाने के लिए, उसको मारने के लिए। तो वैसे ही उसने सोचा कि यार ये जो दास लोग हैं ये लोग भी तो सोचते होंगे कि हम लोग कब स्वतंत्र होंगे, तो उन्होंने उसके लिए विरोध करा कि यार किसके लिए, कि ये जो दास हैं इन्हें स्वतंत्र कराया जाए। प्लांटेशन ओनर फेल्ट थ्रेटन, और उन्हें डर लग गया भैया, प्लांटेशन ओनर जो थे मालिक, उन्हें डर लग गया कि यार कहीं गलती से स्लेवरी अबॉलिश कर मार दें तो यार हमारा तो ठगा माल बिल्कुल बिचेगा। द लीडर्स लाइक बर्नबे पैट्रियट, बहुत सारे लोग थे जैसे कि ये सब जो लोग हैं मोनार्किस्ट लाइक मेल्थनो वर इन फेवर ऑफ द सेफगार्डिंग प्लांटर्स इंटरेस्ट एंड मेंटेनिंग ऑर्डर इन द कॉलोनीज एज वेल। और मतलब ये जो लोग थे इन्होंने सोचा कि यार ये मतलब घोर प्रतिरोधी थे, किसके प्रतिरोधी थे, घोर ये जो ट्रेडिंग होती थी फालतू की बकवास। उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ भी, द सोसाइटीज ऑफ द फ्रेंड ऑफ ब्लैक भी खोला। 1783 में वॉज देयर मेजर एडवर्सरी लीडर लाइक बरिस्टो, बहुत सारे लोगों ने इसकी तरह काम भी करा। तो इस तरह से 4 फरवरी 1794 को सारे स्लेव्स जो थे फ्रांस कॉलोनीज़ के उन्हें भी स्वतंत्रता मिली। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।